नमस्कार, मैं मनु। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी ही लिखी एक छोटी सी कहानी प्रेरणा लेकर आया हूँ। ये हमारे मानव जीवन के कुछ उन विपरीत हालातों, उन विपरीत क्षणों के बारे में है जिनसे शायद आप भी गुजरे होंगे। इस कहानी के बारे में आपको और ज़्यादा न बताते हुए मैं सीधा इस कहानी पर लेकर चलता हूँ। तो आइए सुनते हैं प्रेरणा। संकरी गलियों वाला एक छोटा सा मोहल्ला, एक नदी के किनारे बसा शहर, समझो जैसे कोई दूसरा बनारस। पर यहाँ बरसात तो आम बात है। गली में पानी लगा हुआ है और बादल रात भर बरसे हैं। दूसरी बार इंटरव्यू देकर आए थे यूपीएससी का, लगातार 2 बार। रेल की नौकरी छोड़े हुए भी 3 साल हो चुके हैं। इस साल भी लेकिन सफलता हाथ न लगी। दूसरी बार अब तो बस सुबह का इंतज़ार था कि इस बार गंगा मैया में कूद जाएंगे। मेरी किस्मत ही खराब है। वो गलियों से गुजरते हुए घर के आगे सीढ़ी पर बैठ गया, यही सब बातें सोचते हुए। वो पत्थर की बनी होती हैं ना सीढ़ियाँ, अक्सर नदी के किनारे बसे शहरों में जो घर बनते हैं वो बहुत ऊंचे बने होते हैं। रो रहा था, भगवान क्या चाहते हो? अरे उम्र निकल जाएगी, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। मोहल्ले के लोग तो पागल कह रहे हैं। नौकरी छोड़ के बैठा है। अरे का डूब ही जाए हम। अरे कोई ऐसा भी नहीं है जो सिर पर हाथ रखकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। अरे सबको तो बस उम्मीद है जो टूट रही है, तो आज गालियां पड़ रही हैं। क्यों कोई एक हमारे लिए अच्छे शब्द नहीं कह सकता? क्योंकि तुम लायक नहीं हो। एक लड़की की आवाज आई। उसने इस बात पर बहुत जोर देकर बोला था। रजत ने देखा तो खिड़की पर एक छोटी सी लड़की थी, सिर्फ कद में छोटी। रजत उसे देखने लगा मानो जैसे उसे कुछ अजीब सा लगा। वो बड़ी खुश थी। तुम खुद ही अच्छा नहीं समझते तो दूसरे क्या समझेंगे? टूटा मन, एकाकी भंग करते हुए सवाल तुम्हारा आत्मबल खा चुके हैं तो क्या सफलता मिलेगी? परिश्रम यदि सही राह पर ना हो तो बेमानी है, और फिर किसके लिए सफलता मिलेगी? तुम्हें खुद से प्यार तो है ही नहीं। उस लड़की ने रजत से सीधे चुभते हुए सवाल किए। अरे कौन हो तुम? रजत शायद अपने आप को झंझोड़ते हुए उन सवालों से परेशान हो गया था और उसने उस झुंझलाहट में ही उससे पूछा, बता दूंगी तो शादी करोगे? लड़की का जवाब आया। रजत सकपका गया, बोला, अरे ये क्या बात हुई? लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ ये मेरी दिक्कत है। अगर दूर करोगे तो मैं तुम्हारे ये तमाम सवालों की उलझन सुलझा दूंगी। क्या दिक्कत है तुम्हारी? रजत ने इस बार बड़े शांति से पूछा। वो बोलने लगी, मेरी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी इस बात से दुनिया को बहुत दिक्कत है कि मैं खुश हूँ। रजत ने फिर सवाल किया, अरे पर तुम करती क्या हो? कौन हो तुम? वो बोली, मैं वही हूँ जिसकी आवाज़ तुम रोज रात को रेडियो पर सुनते हो, प्रेरणा। रजत पहचान गया, अरे वो रेडियो जॉगी। अरे पर तुम तो इतनी सफल हो और तुम्हारी तो कविताओं की किताबें बिकती हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है इन बातों से? प्रेरणा ने फिर वैसा ही जवाब दिया, अरे भाई दुनिया वाले तो बोलते हैं ना, और फिर घर वाले तो बचपन से ही परेशान हैं। अरे छोड़ो दुनिया को, रजत ने तुरंत बात काटी, और तुम्हें उनसे क्या? और घर वालों को समझाओ ना, अपनी जिंदगी को दूसरे दुनिया वालों की बातों से क्यों प्रभावित करना? अगर शादी हुई
तो हुई, नहीं हुई तो हो जाएगी, अपना काम करो बस। और सादी ही जीवन थोड़ी है, तुम इतनी सफल हो, तुम मेरी जैसी थोड़ी हो। प्रेरणा इस बात को कहीं और ले गई। अच्छा, हाँ हाँ, तुम तो नॉर्मल हो ना। रजत हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम भी नॉर्मल हो। अरे ये तो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, इसमें क्या दुखी होना। तुम जिस शरीर के साथ पैदा हुई हो, जीवन की लड़ाई तो तुम्हें उसी शरीर के साथ लड़नी हो। और फिर तुमने अपने आप को इतना सफल किया है, तुमने अपने आप को सिद्ध किया है, उसमें तो किसी और ने तुम्हारी मदद नहीं की। तो फिर आज तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो? प्रेरणा ने फिर इस बार एक और सटीक सवाल दागा। तो फिर क्या करना चाहिए? रजत समझ गया, मेरी तकलीफ तो मेरे हाथ में है, दूर करना भी मेरे हाथ में है। मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कमियों को दूर करना चाहिए। और दुनिया का क्या, मुझे खुद खुश रहना चाहिए। मुझे अपनी कामयाबी मेरे लिए चाहिए, तो उस रास्ते की कठिनाइयां और उसके संघर्ष भी मेरे होंगे। रजत खुश था। उसे एक धूप दिखाई दे रही थी, एक ऐसी धूप जैसे कोई रोशनी आ रही हो। अचानक उसकी नींद टूटी, उसकी आंखें खुली और प्रेरणा कहीं सपनों में खो गई। तो ये थी मेरी आज की कहानी प्रेरणा। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो उत्साहवर्धन करें, अपने विचार हमें कमेंट में साझा करें। कहानी पसंद आई तो कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने और मित्रों के साथ साझा करें। किसी और एक दिन नई कहानी, नई कविता के साथ मेरे इस चैनल कहानियों का रेडियो पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मनु आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।